आज मैं 3 सलीबों के बारे में बात करने को हूं जो गलगत्ता के मकाम पर थी। ये 3 सलीबें जो है 3 शख्सियात और 3 रवैयात के बारे में बात करती है। पहली सलीब जो इनकार की सलीब थी, एक डाकू जिसने यीशु मसीह को ताना मारा और उसने इनकार किया यीशु का, ये इनकार की सलीब है। दूसरी सलीब जो है वो हमें तौबा की सलीब नजर आती है, रिपेंटेंस की सलीब नजर आती है। वो शख्स जिसने यीशु का इकरार किया और अपने दूसरे साथी डाकू को कहा कि हम तो अपने गुनाहों की वजह से यहाँ पर है, लेकिन इस शख्स ने कोई गुनाह नहीं किया और उसने यीशु को कहा कि जब तो अपनी बादशाही में हो तो मुझे भी याद फरमाना। और तीसरी सलीब जो है वो मखलसी की सलीब है, वो यीशु की सलीब है। आज दुनिया भर में सलीब जो है वो हमारा फख्र का निशान है। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, आप किस सलीब की पैरवी कर रहे हैं? क्या सिर्फ सलीब आपके लिए एक निशान है या सलीब आपके लिए पैगाम है? यह सिर्फ निशान नहीं होना चाहिए। अच्छा है कि हम अपने गलों में पहनते हैं, हम अपनी गाड़ी में लगाते हैं, अपने चर्च के ऊपर लगाते हैं, टी शर्ट पर क्रॉस होती है, लेकिन क्या इस सलीब की अहमियत का पता है कि यीशु मसीह ने अपनी जवानी के गाढ़े लहू को सलीब पर मेरे और आपके लिए बहा दिया? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, दरखास्त करता हूं, मिन्नत करता हूं, कहना चाहता हूं कि क्या आप रिजेक्शन की सलीब जो इनकार की सलीब थी, आज आप रिजेक्ट तो नहीं कर रहे उस सलीब को? क्या पहन तो रहे हैं लेकिन उसकी अहमियत दिल में है? अगर तो अहमियत दिल में है तो फिर आप आज रिपेंटेंस की सलीब के पास, जो तौबा की सलीब है और जो मखलसी की सलीब है, जहां पर यीशु ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उसके पास है, तो फिर बहाली है, फिर शिफा है। आज याद रखें कि दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो इनकार की सलीब भी आज पहन रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तौबा की है, अपने गुनाहों से इकरार किया है, यीशु को अपनी जिंदगी दी है और कुर्बानी की जिंदगी गुजार रहे हैं और सैक्रिफिशियल लाइफ को गुजार रहे हैं। वो उस मखलसी की सलीब के पास है। 2 शख्सों के बारे में बात करूंगा मैं। पतरस के बारे में, उसने भी इनकार किया यीशु का, और यहूदा अस्करियोती ने भी इनकार किया यीशु का। अब पतरस ने तौबा कर ली और यीशु के पास आ गया, मखलसी की सलीब के पास आ गया, और फिर उसकी जिंदगी फलदार नजर आती है। और यहूदा अस्करियोती ने मखलसी की सलीब के पास नहीं आया, उसकी जिंदगी में हमें कोई फ्रूट नहीं नजर आता कि अपनी जिंदगी में उसने किसी को कलाम सुनाया हो या उसने किसी को भी जो है वो खुदा के कलाम के वसीला से वो खुदा के पास आया हो। उसकी जिंदगी में कोई फल नहीं था, इसलिए क्योंकि पतरस मखलसी की सलीब के पास आया। मैं आपको आज कहना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी फलदार है? क्या नामी मसीही तो नहीं है कि सलीब हम पहनते तो हैं एक निशान के तौर पर, अपने दरवाजे पर भी लगाते हैं, लेकिन क्या ये सलीब जो है ये मेरी और आपकी पहचान है, ये पैगाम है? क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। इस कुदरत को जानिए, इसकी अहमियत को जानिए, ताकि हम मखलसी की सलीब के पास आए। जो मखलसी देने वाला यीशु है, उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, ना सिर्फ मेरे लिए, मसीहों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे और फजल दे ताकि हम मखलसी की सलीब के पास आ सके। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।